बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो गाइड्स हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करना है, जिसमें हमने चेन पढ़नी है और हमने लेयर सिस्टम पढ़ना है और हमने स्वैप और ब्रिज को देखना है। पहले दो चैप्टर्स में हमने वैलेट्स को कवर कर लिया, एयर ड्रॉप्स का थोड़ा बहुत हमने उसको इनके ओवरव्यू किया था। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेटवर्क्स पे या चेन्स पे। देखें चेन या नेटवर्क क्या चीज़ होती है। आप लोग नेटवर्क वर्ड से ही अंदाज़ा लगा लो कि भी नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क ये होती है यानी कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपस में यानी कि इंटरलिंक्ड है आपस में। काम क्या कर रहे हैं, किसी एक चीज़ को यानी कि फास्ट कर रहे हैं, किसी एक चीज़ की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारा इनके साथ हमारा वास्ता क्या है। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ, इनका हमारे साथ ताल्लुक़ क्या है। मैं सिंपल सी बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। हम कोई एयर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। एयर ड्रॉप में हर तरह के काम हमें करना पड़ते हैं। सपोज़ हमें बिटकॉइन पे काम करना है, हमें इथेरियम पे काम करना है, बीएनबी पे काम करना है। ये क्या है, ये नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ये चेन्स हैं। पॉलीगॉन है, ये चेन है। ऑप्टिमिज्म है, ये चेन है, नेटवर्क है। ठीक है, बेस है, बेस चेन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन टर्म्स हैं वो दो हैं। पहले आप लोगों को कॉइन और टोकन का फ़र्क जानना पड़ेगा आपको। कॉइन और चीज़ है, टोकन और चीज़ है। देखिए कॉइन जो होता है ना, वो ब्लॉक, उसकी अपनी ब्लॉक चेन होती है। ठीक है, वो मतलब अपना एक मालिक होता है किसी चीज़ का। सपोज़ किया मैं एक प्राइवेट इदारा है कोई, वो जो कॉइन है वो मालिक है उस इदारे का। जो टोकन होगा ना, वो उस इदारे के अंदर कोई ना कोई वो कहता है कि मैं इस इदारे के अंदर की शॉप खोलना चाहता हूँ। एग्जाम्पल समझ आ रही है आप लोगों को। वो कहता है मैं इस इदारे के अंदर की शॉप खोलना चाहता हूँ, तो वो कॉइन से इजाज़त लेगा। उसके बाद उसकी ब्लॉकचेन यूज़ करेगा, मतलब उसकी बाउंड्रीज यूज़ करेगा, उसकी बिल्डिंग यूज़ करेगा। ठीक है, तो आपस में जो उनके बैमी मफादात होंगे वो तय होंगे, उसके बाद वो काम करेंगे आपस में। अच्छा, यहाँ पे कॉइन जैसे ये इथेरियम ERC-20 है हमारे पास। इथेरियम ERC-20 कॉइन है। ठीक है, इथेरियम जो है ना, ये कॉइन है। अब USDT की हम बात करें, USDT टोकन है। USDT कॉइन नहीं है, टोकन है। USDT लिस्टेड है इसके ऊपर, इथेरियम पे। वही USDT लिस्टेड है बेस पे, वही USDT लिस्टेड है लिनिया पे, वही USDT लिस्टेड है TRC-20 पे। ठीक है, मतलब ये इसका अपना कुछ नहीं है, ये दूसरों की चीज़ें यूज़ कर रहा है, दूसरों की बिल्डिंग यूज़ कर रहा है, किराएदार है। ठीक है, तो आप लोगों को कॉइन और टोकन की समझ आ गई होगी अब। उसके बाद आल्ट कॉइन क्या होते हैं। BTC के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं इनको आल्ट कॉइन कहते हैं। ठीक है, बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनको आल्ट कॉइन्स कहा जाता है। अब हमने इन चीज़ों को स्टडी करना है, भाई ये क्या चीज़ है, हमारा इनके साथ क्या ताल्लुक होगा। सपोज़ एक एयर ड्रॉप आ रहा है, वो आ रहा है इथेरियम चेन पे। ठीक है, या वो आ रहा है जी बेस चेन पे। ठीक है, किसी भी चेन पे आ रहा है। अब हमने इस चेन को कैसे फाइंड करना है, अपने वैलेट्स के अंदर इन चेन्स को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, एक्सचेंज के अंदर तो मिल जाती हैं, वैलेट्स में हमने इन चेन्स को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं मेटामास्क के अंदर। ये आप लोगों का मेटामास्क ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये इथेरियम है मेरे पास। ठीक है, ये क्या है, कॉइन है हमारे पास। और ये USDT क्या है, ये टोकन है। ठीक है, इथेरियम कॉइन है, USDT क्या है, टोकन है। सपोज़ किया। ठीक है, हम लोगों ने जब कॉइन को ऐड करना है तो वो दूसरे तरीके से ऐड होता है, जब हम टोकन को ऐड करेंगे तो वो दूसरे तरीके से ऐड होता है। वो कैसे। अब ये इथेरियम है, मैंने इसको ऐड करना है वैलेट के अंदर। ठीक है, अब मुझे अगर ये टोकन ऐड करना है तो मुझे पहले कॉइन ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही टोकन ऐड होगा। कॉइन ऐड करने के बाद टोकन ऐड होता है। कॉइन क्या है, कॉइन समझ ले एक नेटवर्क है। ठीक है, हमने नेटवर्क ऐड करना है वैलेट के अंदर। मैं मेटामास्क की मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम मेटामास्क ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेटामास्क के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन जो है, ठीक है, इसके ऊपर देखें, ये इथेरियम की सिंबल छपी हुई है। ये इथेरियम मेन नेट है। ठीक है, यहाँ पे देखें इथेरियम मेन नेट है यहाँ पे। अब मैंने इथेरियम को ऐड किया हुआ है, इथेरियम ऑलरेडी ऐड है। यहाँ पे मैं USDT को ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से ऐड होगा। इथेरियम को अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से ऐड होगा। USDT को ऐड करने से पहले मुझे इथेरियम ऐड करना पड़ेगा। अब मैं पहले जाता हूँ, चलो मैं क्या और कर लेता हूँ। मैं जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं, लिनिया आ रहा है, OP आ रहा है, वैन आ रहा है, रेड बेली आ रहा है, माइटोसिस आ रहा है, कार्बन आ रहा है। ठीक है, नीचे कुछ और भी आ रहे हैं, BNB आ रहा है, देखें, ठीक, आर्बिट्रम आ रहा है, बेस आ रहा है, पॉलीगॉन आ रहा है। मैं कोई भी यूज़ करना चाहता हूँ। सपोज़ मैं BNB करता हूँ। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कॉइन ऐड कर रहा हूँ। ऐड किया, स्विच नेटवर्क पे क्लिक किया। अब यहाँ पर देखें, ये BNB आ रहा है, शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है USDT मेटामास्क के अंदर। ठीक है, USDT कौन सा होगा, जो किसकी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा होगा, BNB की। ठीक है, अगर BNB चेन पे जो USDT है उसको मुझे ऐड करना है मेटामास्क में, तो मुझे ये ऑप्शन यूज़ करना होगा इंपोर्ट का। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। एक आ रहा है सर्च का, यहाँ पे आप लोगों ने या टोकन को यानी कि कॉइन का नाम लिखना है। जैसे मैं अगर सिंपली अवेलेबल हो, मैं USDT लिखता हूँ। ठीक है, अब USDT मेरे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। टेथर USDT है, इसको ऊपर देखें सिंबल एक टोपी लगी हुई है। ये टेथर, ये USDT प्लस है, ये टेथर USD है। ठीक है, हर चीज़ में डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, ये USDC है। ठीक है, अब ये तो अवेलेबल है। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ऐड हो जाएगा। इंपोर्ट पे क्लिक कर दूँगा,
सपोज़ किया एक नया कॉइन है जो मतलब नहीं मिल रहा हमें, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर देखें ये ऑप्शन है हमारे पास कस्टम टोकन का, कस्टम टोकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो मांग रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है, एक टोकन है, ठीक है, उसका जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहदा होता है कॉइन के साथ। वो कॉइन उसे एक यानी कि रिसीव देता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। वो कॉइन उसको टोकन को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि भाई आपकी पहचान ये है, आप कहीं भी जाएंगे आपकी ये पहचान होगी, आप ये अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी इस चीज़ में। तो हमें वो एंट्री ढूंढनी है, आईडी कार्ड नंबर ढूंढना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जिसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मेटामास्क में कैसे ऐड करना है और ढूंढना कहाँ से हमने, ठीक है। अब हम कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे थे, BNB की, ठीक है, BNB की ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे थे। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को फाइंड करने के दो तरीकेकार हैं। एक तो सिंपली आप गूगल पे जाओ। अब हमें चाहिए USDT का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो USDT किस पे हो, BNB ब्लॉकचेन पे हो, ठीक है। BNB पे हमें USDT का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चाहिए। तो हम गूगल पे आ गए, यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल पे, क्या लिखेंगे, USDT BNB कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है, ये सर्च करेंगे। अब देखें हमारे पास ये सबसे पहले एक वेबसाइट खुली है जो BNB चेन की है, ठीक है, BSScan। तो ये इसका एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर क्या चीज़ है वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब हमें ये शो हो रहा है, ये एड्रेस टाइप कुछ शो हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है USDT का, ठीक है। ये BSDT का मतलब BUSD है, पता नहीं कौन सा है, एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, कॉपी करेंगे इसको। तो इसको ओपन करके कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हमें मिल गया। ये BNB की यानी कि एक्सप्लोरर लिंक है, ठीक है। हमें BNB के बारे में कुछ भी सर्च करना होगा तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब BNB चेन पे कोई भी टोकन हमने सर्च करना है तो यहाँ BNB की वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। कोई भी एरर BNB का आ रहा है, मतलब मैंने कुछ सेंड किया है अमाउंट, उसकी TX ID निकालनी है, कुछ भी निकालना है, वो सारा कुछ यहाँ से हम करेंगे। बहरहाल वो मैं बताऊँगा वीडियो में एंड पे। अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, ये मेटामास्क में मैं लेकर गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब देखें नीचे टोकन का सिंबल आ गया और ये डेसिमल आ गया, ये ऑटो आ जाता है, अगर ना आए तो खुद चेक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेथर USDT आ गया, इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब देख लें भाई आ गया USDT। अब पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने ये ऐड किया, कॉइन ऐड किया, उसके बाद मुझे टोकन ऐड करने का ऑप्शन आया। जिस चीज़ का कॉइन ऐड होगा उसी चीज़ का टोकन ऐड होगा, मतलब जो नेटवर्क ऐड होगा उसी का ही टोकन ऐड हो पाएगा। अब सपोज़ किया कोई कॉइन हमें नहीं मिल रहा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें कोई कॉइन नहीं मिलता, ये मेटामास्क की बात कर रहा हूँ, कोई कॉइन हमें नहीं मिलता, हर जगह पे सेम ही चलता है ऐसे ही, मतलब मेटामास्क आपने सीख लिया, बाकी सब जगहों पे सेम है सारा। यहाँ पे कोई कॉइन हमें नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास देखें काफ़ी सारी चेन्स आ रही हैं, ब्लॉक चेन्स आ रही हैं, बहुत कम है। फिर भी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कौन सी, मैं ब्लास्ट को ऐड करना चाहता हूँ, ब्लास्ट चेन है जो। अच्छा सपोज़ कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ BVM या कोई भी नेटवर्क, और कोई और नेटवर्क मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। नेटवर्क यहाँ से ऐड होता है, तो मैं गूगल पे जाऊँगा, ठीक है। गूगल पे सर्च करना है उस चेन का, मतलब इस तरह का सर्च करना है। जैसे मैंने लिखा है BVM RPC, ठीक है। अब यहाँ पे BVM दो तरह का है, टेस्ट नेट का भी है, मेन नेट का भी है। तो मैं यहाँ पे मैंने मेन नेट का सर्च किया है, तो मुझे लग रहा है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट अपना शेयर करते होते हैं, अपनी एयर ड्रॉप वाले सारा कुछ अपनी डिटेल देते होते हैं कि भाई ये काम आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये BVM मेन नेट है, ये इसकी RPC लिंक है। RPC क्या होती है, RPC में कुछ चीज़ें होती है, पहले होता है नेटवर्क नेम, ठीक है, उसके बाद होता है सिंबल होती है, उसके बाद डेसिमल होता है, चेन ID होती है, एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। नेम, सिंबल, डेसिमल, चेन ID, एक्सप्लोरर, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं RPC के अंदर। अब मैंने ये करना है मेटामास्क के अंदर ऐड, तो मेटामास्क में मैं जाता हूँ, यहाँ पे चला गया मेटामास्क के अंदर, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड कस्टम नेटवर्क का, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ें मांग रहे हैं, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि बार बार बंद ना हो जाए, ठीक है। ऊपर देखिए ये नेम मांग रहे हैं और URL मांग रहे हैं, RPC URL। उसके बाद ये चीज़ ये क्या मांग रहे हैं जी, चेन ID, सिंबल, URL, उसके बाद एक्सप्लोरर की, ठीक है। तो हमने सबसे पहले नेम यहाँ से कॉपी करना है, BVM मेन नेट, पेस्ट कर दिया। उसके बाद RPC URL ये वाली है, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे ये दो दी हुई है, मैं कोई एक कॉपी कर लेता हूँ जी। ठीक हो गया। चेन ID इन लोगों ने दी हुई है जी 11501। सिंबल हमारे पास है BTC।
अब एक्सप्लोरर का लिंक है, जो एक्सप्लोरर ये वाला है, ठीक है, ये लिंक हम कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करेंगे जी। ठीक है, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। अब ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे हम जाएंगे गेम से, यहाँ पे हम ढूंढेंगे BVM को। यहाँ पे देखें BVM मेनट नीचे आ गया है। अब हमने BVM का क्या किया है, BVM का हमने क्या किया है जी, कॉइन ऐड किया है। अगर BVM पे कोई हमने टोकन ऐड करना तो यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक हो गया। और बाकी जो एक तो दो तरीक़ार है नेटवर्क ऐड करने के। पहला तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कस्टम नेटवर्क ऐड किया, इसको हम कहते हैं कस्टम RPC। ठीक है, RPC बोलते हैं इसको, यानी कि नेटवर्क को ऐड करने को क्या बोलते हैं, RPC। ठीक है, RPC ऐड करने का एक तरीकाकार तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद दूसरा तरीकाकार है, एक वेबसाइट है चेन लिस्ट के नाम से। ठीक है, chainlist.org। ये हम यहाँ पे सर्च करेंगे मेटामास्क के अंदर, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आए, ठीक है, ऊपर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे ये देखें chainlist.org ये वेबसाइट है। ठीक है, ये वेबसाइट सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लोग कोई भी सर्च करेंगे नेटवर्क कॉइन, उसका जो है ना ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ये आ रहे हैं काफ़ी सारे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटलेयर। मैं यहाँ पे बिटलेयर को ऐड करना चाहता हूँ, तो ये बिटलेयर मेन नेट आ रहा है, ये वाला। ठीक है, इसको ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम पे ऐड टू मेटामास्क करेंगे, सॉरी ऐड टू मेटामास्क किया, कन्फर्म किया, बस ये ऐड हो गया। ठीक है, ये सिंपल तरीकाकार है, आसान तरीकाकार है। आपको कोई भी नेटवर्क ऐड करना है, ये chainlist.org बचाएं। ठीक है, आप लोग इस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये बिटलेयर मेननेट ऐड हो चुका है इस तरह से। वैलेट्स हमारे पास हैं, जैसे OKEX है, बाकी जो है OKEX में हमने कैसे करना है, सपोज OKEX में करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। OKEX में सिंपल सा है। ठीक है, OKEX में यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या ये ऑप्शन होता है या प्लस का ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पेस्ट करना है, या यहाँ पे कस्टम नेटवर्क ऐप आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेटवर्क देखें, यहाँ पे ये नेटवर्क है, आप जो भी नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे उसका आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ठीक हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एक तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, दूसरा आप लोग एक्सचेंज से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सचेंज से कैसे करना है, मैं सपोज आप लोगों को दिखा देता हूँ बिटगेट पे। एक्सचेंज से कैसे निकालना है, आपने आप डिपॉजिट पे जाएंगे एक्सचेंज पे। ठीक है, डिपॉजिट विद क्रिप्टो पे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने टोकन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज ये मैं ट्रेड टोकन का मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये आप लोगों का एड्रेस है, ये वाला जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ठीक है, अब ये ट्रीट टोकन जो है ना, ट्रीट, ये देखिए ये इथीरियम ERC20 पे लिस्टेड है। मतलब इथीरियम क्या है, कॉइन है, और ट्रीट क्या है, टोकन है उसका। ठीक हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इसका, ट्रीट का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखें ये वेबसाइट आ रही है, इसको सर्च करेंगे गूगल पे जाके, इसको एड्रेस कॉपी कर लेंगे और जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बस इतना सा काम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम डिपॉजिट पे जाते हैं ना, मैं सपोज करता हूँ मैंने USDT डिपॉजिट करना है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ USDT। मैंने USDT सर्च किया, USDT सर्च करते ही मेरे सामने ये देखिए ये चूज़ नेटवर्क ऑप्शन आ रहा है। ये हर एक्सचेंज पे आता है। यहाँ पे देखिए ये BP20 है, टोन है, सोलाना है, TRC20 है, ERC20 है। ठीक है, आर्बिट्रम 1 है, ऑप्टिमिज्म है। अच्छा, यहाँ पे ये डिपॉजिट पे आ रहा है। ठीक है, अब मैं विड्रा पे जाता हूँ कि मैं विड्रा करना चाहता हूँ USDT में, दिखा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे मैं विड्रॉ पे जाता हूँ ना, यहाँ पे देखें चूज़ नेटवर्क ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, विड्रॉल नेटवर्क पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें ये स्मार्ट चेन BP20 आ रहा है, इसके सामने देखें फ़ीस 0 आ रही है। ठीक है, ये टोन आ रहा है, इसके सामने फ़ीस इतनी आ रही है। ठीक है, ये है USDT ही। ठीक है, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट नेटवर्क्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, हर नेटवर्क पे इसकी फ़ीस में फ़र्क है, हर नेटवर्क में इसकी स्पीड में फ़र्क है। ठीक है, अब BP20 पे आप सेंड करें 5 मिनट लेगा, 10 मिनट लेगा। आप टोन पे सेंड करें 3 मिनट लेगा। आप सोलाना पे सेंड करें 1 मिनट लेगा। क्यों, सोलाना पे देखें यहाँ पे फ़ीस इतनी $1.5 की फ़ीस है सोलाना पे, है USDT ही। ठीक है, लेकिन नेटवर्क डिफरेंट यूज़ कर रहा है। TRC20 पे देखें अपना $1 फ़ीस है। अब ये इथीरियम ERC20 पे $4 फ़ीस है बिटगेट से। ठीक है, अब इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है, ये लेयर 0 है। ठीक है, 0 लेयर है। और आर्बिट्रम देखें ये लेयर 1 है, इसमें फ़ीस देखें $0.2 है। ऑप्टिमिज्म है, ये भी लेयर 1 है मेरे ख्याल में। ठीक है, इसमें $0.15 फ़ीस है। अब इनकी स्पीड में भी फ़र्क है। आपने सपोज USDT सेंड किया आर्बिट्रम नेटवर्क पे, आपने यहाँ से सेंड किया बाइनांस में, यहाँ से चले गए बाइनांस में, रिसीव होने में तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे इसको, आर्बिट्रम नेटवर्क में और ऑप्टिमिज्म नेटवर्क में। ठीक है, पॉलीगॉन में देखिए $0.2 फ़ीस है। यहाँ पे टाइम लिखा होता है एस्टिमेटेड अराइवल, मतलब 1 मिनट लिखा है ना, अगर यहाँ से चले जाएंगे 1 मिनट में, लेकिन आगे रिसीव होने में वो टाइम लेते हैं, प्रोग्रेस चलती रहती है उनकी। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये अप्रोच है, ये लेयर 3 का है मेरे ख्याल में, जो
आई डोंट रिमेंबर इट, कि जो है ना इसमें 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये रिसीव हो जाता है। बहुत फास्ट है इसकी ब्लॉकचेन, इसमें फ़ीस भी कम है। आप किसी एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज में सेंड कर रहे हो, ठीक है, एप्टोस चेन यूज़ करें तो आपका जो है ना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, 1 मिनट के अंदर आपको पहुंच जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चेन जो है ना कुछ एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, जैसे ये BP20 है, ये OKEX पे अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ से बिटगेट से सेंड करना है OKEX में, तो आप ये चेन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चेन OKEX में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो चेन अवेलेबल होगी OKEX में या किसी भी जगह पे, आप वही चेन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया है उसके ऊपर कि आप लोगों ने नेटवर्क कैसे ऐड करना है, कैसे नहीं करना। अब आप लोगों ने जब रिसीव करना है ना टोकन, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इसको ओपन करते हैं टोकन को, ठीक है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाल के उसके ऊपर सेंड कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भाई आप लोगों का नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस टोकन के मालिक का है, वो टोकन के पास जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे। आप लोगों ने रिसीविंग एड्रेस निकालना है, ठीक है। ये वाला एड्रेस है या किसी भी वैलेट का आपने रिसीविंग एड्रेस, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें ये रिसीव का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस आ गया मेरे पास, कॉपी एड्रेस पे क्लिक किया, इसके ऊपर मैं सेंड कर दूंगा यही चीज़। अब किसी भी वैलेट में मैं दिखा देता हूँ जी, अच्छा OKEX में है, ठीक है, मैं OKEX में कोई भी टोकन में सेंड करता हूँ, ये देखिए ये माई एड्रेस शो हो रहा है, इसको कॉपी करेंगे, इसके ऊपर सेंड कर देंगे। सेम ये तरीका Web3 का है, Web3 के अंदर बाइनेंस Web3। अब बाइनेंस Web3 के अंदर देखें आप लोगों का ये रिसीव का ऑप्शन है, ये मिस्टेक काफ़ी लोगों ने की है मेरे ग्रुप में। रिसीव पे गया, रिसीव टोकन वाया एड्रेस पे गया, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये सीधा EVM वैलेट आ रहा है, ये आपका EVM वैलेट है। आप कोई भी टोकन मतलब BNB पे, इथेरियम पे, OP नेटवर्क पे, बेस चेन पे कोई भी टोकन सेंड करना चाहते हैं, वो आप EVM पे सेंड कर सकते हैं, जो EVM का है, ठीक है। अब ये सोलाना का है एड्रेस, देखिए ये सोलाना का है, सोलाना की ब्लॉकचेन आप यूज़ करेंगे, सोलाना का आप ये एड्रेस सबके लिए सेम होगा, ठीक है। अब वैलेट में ये फैसिलिटी है कि एक टोकन वैलेट में अवेलेबल नहीं है आपके पास, अब वो वैलेट के एड्रेस पे सेंड कर देते हैं टोकन, आपको वो रिसीव हो जाएगा, एड्रेस पे सेंड करना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस पे नहीं। लेकिन एक्सचेंजेस का अलग सीन है, एक्सचेंजेस पे जो चीज़ अवेलेबल है वही चीज़ मिलती है आप लोगों को, ठीक है। एक्सचेंजेस पे जो चीज़ अवेलेबल होगी वही चीज़ आप लोगों को मिलेगी। आई होप सो कि जनाब को चेन, नेटवर्क, टोकन और कॉइन की समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट है लेयर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होती है 4 लेयर्स, हमारे पास लेयर 0 है और उसके बाद लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 है हमारे पास, ठीक है। लेयर 0 जो है ना ये मेन है, ठीक है, लेयर 0 मेन है। जैसे हमारे पास ये इथेरियम है या पॉलीगॉन है, ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है, बेस है, ये लेयर 0 है, ठीक है। इसके बाद जितनी भी लेयर्स होंगी वो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होंगे। इथेरियम हमारे पास लेयर 0 है, ठीक है। उसके बाद बेस हमारे पास, ऑप्टिमिज्म हमारे पास, आर्बिट्रम हमारे पास, ये लेयर 1, 2, 3 है। ये लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3, इस तरह के लेयर्स हैं। लेयर सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ये ट्रांजैक्शन को फास्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शन को ईज़ करने के लिए मतलब यूज़ की जाती है। अब लेयर 0 है, इसमें फ़ीस ज़्यादा होगी, लेयर 1 में फ़ीस लेयर 0 की निस्बत कम होगी। अब लेयर 2 में फ़ीस जो है वो लेयर 1 की निस्बत कम होगी, लेयर 3 में फ़ीस लेयर 2 की निस्बत कम होगी, मतलब लेयर 3 में फ़ीस सबसे कम होगी। और लेयर 3 के जो टोकन्स होंगे उनकी प्राइस सबसे कम आती है, मतलब एक टोकन है वो लेयर 1 पे है, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, एक टोकन है लेयर 3 पे, उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। मतलब जितना क्लोज होंगे उतना वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी। समझ आ रही बात की। लेयर 3 पे टोकन की प्राइस कम आती है, लेयर 0 पे मतलब जो यूज़ होती है ना, लेयर 0 तो बन गई है, अब लेयर 0 में कोई एंट्री नहीं है। लेयर 1, लेयर 3, लेयर 1 से लेयर 3 तक प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। लेयर 1 पे टोकन की प्राइस ज़्यादा आती है, लेयर 2 पे कम आती है, लेयर 3 पे उससे कम आती है। ये प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब लाजमी नहीं ऐसा ही हो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी होती है। जिसलिए अगर लेयर 1 का प्रोजेक्ट है उसकी मतलब उसमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ठीक है। लेयर 2 का प्रोजेक्ट है उसमें पोटेंशियल उससे कम होता है, लेयर 3 पे पोटेंशियल उससे कम होता है। मतलब जो लेयर होगी उतना उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी, ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका काम करने का। लेयर सिस्टम क्या होप्स होगा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है स्वैप और ब्रिज, ठीक है। स्वैप और ब्रिज में फ़र्क ये है कि जो स्वैप हम करते हैं वो किसी नेटवर्क में करते हैं। मतलब हमारे पास एक नेटवर्क है BNB, सपोज़ किया ये BNB है, ठीक है। BNB चेन पे जितने भी टोकन्स हैं, टोकन और कॉइन तो मैंने पहले समझा दिया, जितने भी टोकन्स BNB चेन पे मौजूद हैं उनको आपस में ही स्वैप करना, उनको आपस में कन्वर्ट करना, बाय सेल करना, उसकी बाय सेलिंग कन्वर्जन, उसको कहते हैं स्वैप, ठीक है। स्वैप में फ़ीस कम लगती है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई एक मार्केट है, वो एक ही बंदे की है, ठीक है। वो एक बंदा वो जैसे चाहे वो किसी दुकान से कुछ ले ले, किसी दुकान से कोई चीज़ ले ले, उसकी अपनी है, उसमें फ़ीस कम लगती है, भाई उसको पैसे कम देने पड़ते हैं, ठीक है। अब ब्रिज क्या होता है? ब्रिज ये चीज़ होती है कि BNB चेन को इथेरियम चेन पे कन्वर्ट करना। मतलब एक टोकन है हमारे पास, जैसे USDT है, मैं कह देता हूँ कि USDT हमारे पास है, ये USDT है, ये BNB पे लिस्टेड है, मतलब BNB चेन पे अवेलेबल है। हमने इसको स्वैप करना है, कन्वर्ट करना है इथेरियम USDT पे, ठीक है।
है USDT, हमने इसको USDT में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन ये USDT BNB पे है और दूसरा USDT जिसमें हमने कन्वर्ट करना है वो इथेरियम नेटवर्क पे है। इसको हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, ब्रिजिंग में फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और हमारे पास डिफरेंट ब्रिजेस होते हैं, डिफरेंट जो हमारे पास स्वैप यूज़ होते हैं। हमारे पास ऑल्टो फाइनेंस है, रिले लिंक है, पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है। हम गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं। जैसे मैं चला जाता हूँ जी गूगल पे, मैं गूगल पे जा गया, मैंने कहा कि भी मेरे पास USDT है, किस में BNB पे, उसको मैंने कन्वर्ट स्वैप करना है USDT में ही, लेकिन इथेरियम चेन पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ USDT BNB टू USDT इथेरियम ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, ब्रिज एक्सचेंजेस आ जाएंगे जिनको यूज़ करके हम ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे एक्सचेंजेस आ गए, ब्रिज आ गए। ये सेलर ब्रिज है, ये अम्ब्रिया ब्रिज है। ठीक है, ये इनके नाम है। ये डिफाई है, जंपर है, चेंज नाउ है। ठीक है, ये ब्रिजेज़ हैं। अब हमारे पास मैं एक सिंपल हमारे पास है रिले डॉट लिंक, जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट। रिले डॉट लिंक है, सॉरी लिंक ने लिख दिया। रिले डॉट लिंक, ठीक है, ये वेबसाइट आ गई हमारे पास। रिले डॉट लिंक हमने ओपन किया। यहाँ पे देखें ये हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है ट्रेड नाउ का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखें ये इथेरियम है और ये जोरा है। मतलब मैं इथेरियम मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ जी BNB। ठीक है, नीचे मैं कर लेता हूँ इथेरियम। ये क्या है, नेटवर्क है। ये भी क्या है, नेटवर्क है। ठीक है, ये क्या है, टोकन है। यहाँ पे टोकन शो होंगे, यहाँ पे नेटवर्क शो होगा। अब मैंने मेरे पास ये टोकन है, मैं USDT कर लेता हूँ। USDT कर लिया मैंने ऊपर, नीचे भी मैं USDT कर लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखें ये टोकन, ये USDT है, ये भी USDT है। ठीक है, ये वाला USDT किस पे है, BNB पे है, BNB चेन पे है। ये वाला USDT किस में है, इथेरियम चेन पे है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मुझे USDT चाहिए इथेरियम पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रिज यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो है ना मैंने चेन रखी है BNB, नीचे चेन रखी है इथेरियम की। यहाँ पे सबसे पहले वैलेट कनेक्ट का ऑप्शन आएगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके, मैं क्लिक करता हूँ तो मेटामास्क यहाँ पे देखिए आ रहा है, ये एक्सटेंशन आ रही है मेटामास्क की। मेटामास्क पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मेरा वैलेट एड्रेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अमाउंट लिखे हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे है $10। ठीक है, मैं 10 लिखता हूँ, मेरे पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए इस पर फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। फ़ीस कैसे ज़्यादा लग रही है, ये 10 लिखे हैं, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं $60। ठीक है, देखिए ब्रिज पे बहुत ज़्यादा फीस लगती है। मैंने पहले ही बोला ब्रिज पे फीस लगेगी आपकी। आप रिले डॉट लिंक यूज़ करो, ऑल्टो डॉट फाइनेंस यूज़ करो, पैनकेक स्वैप यूज़ करो। ठीक है, कोई भी ब्रिज आप यूज़ करो, ब्रिज पे आपको फ़ीस ज़्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि आप एक पुल यूज़ कर रहे हैं, एक चेन से दूसरी चेन पे जा रहे हैं। मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, अब यही चीज़ मैं स्वैप पे करता हूँ। स्वैप इसमें नहीं है मेरे ख्याल में, मैं पैनकेक स्वैप यूज़ कर लेता हूँ, पैनकेक स्वैप। ठीक है, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाता है, आप चुटकियों का काम है। अब ये देखिए ये स्वैप है। स्वैप क्या है, ये हम यहाँ पर देखें ये BNB सेलेक्टेड है हमारे पास। ये BNB टोकन है, ये केक टोकन है। ये मैं इसको इसके अंदर स्वैप करूँगा। ठीक है, लेकिन चेन इनकी सेम रहेगी, नेटवर्क इनका सेम रहेगा, नेटवर्क इनका सेम ही रहेगा, BNB रहेगा। ठीक है, सबसे पहला जो काम आप लोगों ने करना होता है वैलेट कनेक्ट करना होता है। अब इसमें फ़ीस लग जाएगी $0.3 तक। अगर मैं ये चीज़ ब्रिज करता, मतलब ये केक को मैं दूसरे केक में ट्रांसफ़र कन्वर्ट करता, तो मुझे $3 तक फ़ीस लगती, $2 तक फ़ीस लगती। ठीक है, इस तरह से मैं ऑल्टो डॉट फाइनेंस दिखा देता हूँ, ऑल्टो डॉट फाइनेंस। अब मैंने ऑल्टो डॉट फाइनेंस को ली, ये वाली ऑल्टो डॉट फाइनेंस है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये ऑल्टो डॉट फाइनेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर मैंने ओपन किया है, यहाँ पे सबसे ऊपर देखें ये फ्रॉम है। ठीक है, यहाँ पे इथेरियम लिखा हुआ है, ये टू है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये चेन्स हैं दोनों, ये दोनों नेटवर्क है, एब्स्ट्रैक्ट भी इथेरियम भी दोनों नेटवर्क है। ये देखिए ये इथेरियम है, ये भी इथेरियम है। ये क्या है, ये दोनों टोकन है। ठीक है, ये वाला जो है ना ये इथेरियम पे है, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट पे है। मतलब जो ऊपर वाला है ये इसका टोकन है, ये इसका टोकन है। मतलब मैं एक टोकन को, दो टोकन में एक टोकन को कन्वर्ट करना चाहता हूँ एक चेन से दूसरी चेन पे, इसको क्या कहते हैं, ब्रिजिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, एक मिनट ट्राई करते हैं।
आर्बिट्रम। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ लिनिया। ठीक है, यहाँ पे देखें अब ये फ्रॉम है, ये टू है, ये आर्बिट्रम चेन से लिनिया चेन पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसको? इथेरियम को। सपोज इथेरियम की जगह मैं यूएसडी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो यूएसडी है जो पहले आर्बिट्रम पे था, ये मेरे पास आ जाएगा लिनिया पे। लेकिन इस पर तकरीबन ऑल्टो डॉट पे तकरीबन $2.5 तक फ़ीस कट होती है ब्रिज पे। ठीक है, अब स्वैप जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमारे पास है पैनकेक स्वैप या इस तरह के और स्वैप्स हमारे पास मौजूद हैं। या उसके अलावा हमारे पास किसी भी वैलेट में हम करें ना, जैसे मैं ओकेक्स की बात कर लेता हूँ, या स्वैप के लिए हमारे पास सिंपल से तरीक़ेकार होते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेड का ऑप्शन है, ये ओकेक्स वैलेट में है। यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखें ये सोल है, ये सोल है, ये वाला सोलाना कॉइन है, ये टोकन है USDC। यानी कि मैं सोलाना को स्वैप करूँगा USDT में, तो ये क्या होगा? स्वैप होगा। ठीक है, सेल पे क्लिक करते हैं, देखिए ये भी वैसा ही है। ठीक, हमारी मर्ज़ी हम जो भी करना चाहें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास बेनास की मैं बात करता हूँ, बेनास Web3 की। ठीक है, यहाँ पे देखें ये मेरे पास असेट्स में मैं आता हूँ, किसी भी चीज़ पे मेरे पास ये क्रिएटर बिड यानी कि बिड टोकन पड़ा हुआ है। ठीक है, या ये USDT पड़े हुए हैं। मैं USDT की बात करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नीचे देखिए स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर देखें ये स्वैप आ रहा है, नीचे साथ ही ब्रिज का ऑप्शन है। ठीक है, ये स्वैप है, ये ब्रिज है। अब ये सैंपल देखें, ये USDT के साथ BNB की सैंपल है, मतलब ये USD जो है ना मेरे पास BNB चेन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मैं अगर इसमें स्वैप करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कितनी फ़ीस आती है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन $0.2 की फ़ीस लग रही है, यानी कि सेम चेन पे मैं टोकन को स्वैप कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे साथ में ब्रिज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब मैं BNB चेन से USD को कन्वर्ट कर रहा हूँ इथेरियम चेन पे, तो देखते हैं कितनी फ़ीस आती है। ये देखें $2 की फ़ीस आ रही है यहाँ पे। बेशक यहाँ पे सारा कुछ ठीक शो हो, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क फ़ीस चेक करनी है कितनी आ रही है। ये फ़ीस चेक करने के बाद ही आपने ब्रिज या स्वैप करना है। और ये हर वैलेट के अंदर अपना फीचर मौजूद होता है। नीचे नीचे जो है ना ये ट्रेड का या फिर यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप ट्रेड या स्वैप कर सकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक था वो सारा आज हमने कवर कर लिया है। अब आगे जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों को आई होप सो जो ना इससे ज़्यादा समझ आएंगे, क्योंकि हमारी जो चीज़ें जो थी ईयर ड्रॉप में जो भी चीज़ें हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सारे इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स पे यहाँ तक हमारा सिस्टम खली बली सारा कुछ हम क्लियर कर चुके हैं। आई होप सो क्या जो ना आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, उसके बाद ये PDF मैं आज ग्रुप में पब्लिश कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।